जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसीलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वो दोनों ही नासमझ है। आत्मा न किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, वो भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, इसे अपने मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, क्योंकि वर्तमान में जो चल रहा है तुम्हें केवल उसी पर ध्यान देना है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सुख, दुख, लाभ, हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया और जो दिया इसी भगवान को वापस दे दिया। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, तो अपनी रणनीति बदलिए, ना कि लक्ष्य। ऐसा कोई नहीं है जिसने भी संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले किसी भी काल में। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अपने कर्म पर अपना दिल लगाए, ना कि उसके फल पर। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब वो दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाले व्यक्ति का दिल उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। नर्क के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। हम जो देखते हैं वो हम हैं, और हम जो है हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीजों को देखें और सोचें। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों का संहार
और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो प्रमाण देता है, जन समुदाय उसी का अनुसरण करते हैं। दुख से जिसका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आकांक्षा नहीं होती तथा जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि ही आत्मज्ञानी कहलाता है। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे ही परम शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में हो सकता हो। स्वार्थ से भरा कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन में स्वार्थ को दूर रखे, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। इस जीवन में ना कुछ खोता है और ना ही व्यर्थ होता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है, उस पर शोक मत करो। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने खुद की आत्मा को सही मायने में जानता हो। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, क्योंकि वो ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। अगर आप सफल होना चाहते हो, तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी ही होगी। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। जहाँ तक तुम देख सकते हो जाओ। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप आगे देख पाएंगे। कई बार मन करता है कि हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है, अभी तो मुझे बहुत सारे लोगों को गलत साबित करना है। आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए हुए रास्तों को चुनो। अगर हम ठान ले तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। बार बार असफल होने पर भी उत्साह ना खोना ही सफलता है। अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता के एक कदम आगे ही हासिल की है। सफलता की राह और असफलता का मार्ग लगभग एक जैसे ही होते हैं। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम इसे कर सकते हैं। 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। इस पल में अपना बेस्ट करना आपको अगले पल में बेस्ट जगह पर पहुंचा देता है। हारना सबसे बड़ी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। असफलता सफलता है यदि हम उससे सीख ले तो। इस बात से मतलब नहीं है कि तुम कितने धीरे चलते हो, जब तक कि तुम रुकते नहीं। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती। जो मायने रखता है वो है साहस। सफलता करने में है, पाने में नहीं। सफलता प्रयास में है, जीत में नहीं। आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो। यही सफलता की पूंजी है। हमेशा अपना बेस्ट करो। जो तुम अभी बोते हो उसकी फसल तुम बाद में काटते हो। उम्मीद की रोशनी को कभी कम ना होने देना। एक जुगनू ही काफी होता है उजाला करने के लिए। अपने हौसले बुलंद रखेंगे तो किस्मत भी सलाम करेगी।
जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। जब लोग आपसे खफा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारूं, उस दिन जीतने वाले से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हो। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। ना कोई कठिनाई, ना कोई तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। इंसान असफल तब नहीं होता जब वो हार जाता है। असफल वो तब होता है जब वो ये सोच लेता है कि अब वो जीत ही नहीं सकता। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। आँखों में जीत के सपने हैं, ऐसा लगता है अब जिंदगी के हर पल अपने हैं। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है और बाद में सच्चाई बन के हमारे सामने आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंताएं त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दो, निश्चित ही तुम सफलता का परचम लहराओगे। रास्ते की परवाह वही करते हैं जिन्हें कुछ करना नहीं है। सफलता कोई एक दिन में मिल जाने वाली चीज नहीं है। पैरों से नहीं, अब हौसले और मेहनत से चलना है। जी जान लगा देंगे क्योंकि हमने ठान ली है कि अब तो मंजिल से मिलना है। आज फिर से शुरू कर दी मेहनत से आशिकी, वो क्या है ना, मंजिल तक इसी के सहारे जाना है। कभी हार ना मानने वाले परिंदे हैं हम, इसीलिए मुश्किलें चाहे कितनी भी आ जाए, मंजिल को पाकर ही लेंगे दम। निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात पालो, मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। मेहनत चमकेगी एक दिन, यादें ताज़ा कर दूंगा। पैसा इतना कमाऊंगा जनाब, पिता को राजा कर दूंगा। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। सफल होने की पहली सीढ़ी, जिस वक्त आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं। जब मेहनत और आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाती है, तब सफलता का आना निश्चित हो जाता है। जो इंसान बुरे वक्त में भी पॉजिटिव सोचता है, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी कितनी भी कठिन लगती रहे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तब दिल धीरे से कहता है कि एक बार और कोशिश कर लो, क्योंकि आप ही इस काम को कर सकते हो। चोट खाकर ही कोई व्यक्ति महान होता है, चोट खाकर ही पत्थर बैठा मंदिर में भगवान होता है। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। सफलता शक्ल से नहीं, काबिलियत से मिलती है। हमेशा हौसले आसमान में और पैर को जमीन पर रखना चाहिए। सपने देखते हो तो उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखो। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल सकता है। मुश्किलों से भरा समय इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बना देता है। कामयाब होने के लिए मेहनत चाहिए, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। रफ्तार मेरी धीमी ही सही, मगर उड़ान जरूर लंबी होगी। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका सकता है। बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछकर नहीं भरते। तू मेहनत तो कर, सपने भी मजबूर हो जाएंगे सच होने के लिए। असफलता की राह में मेहनत ही सफलता की एकमात्र चाबी है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें अपनी जिंदगी में सब कुछ अच्छा मिलता है। भाग्यशाली इंसान तो वे हैं जो उन्हें मिलता है उसी को वो अच्छा बना लेते हैं। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप जिस काम को कर रहे हैं उसके प्रति सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि लक्ष्य के प्रति नकारात्मक सोच असफलता का सबसे बड़ा कारण है। जीतने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन जीतने के लिए कठिन तैयारी बहुत ही कम लोग करते हैं। आज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल थोड़ा बेहतर जरूर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, तेरा भविष्य एक दिन जरूर बेहतरीन होगा।
जिनके पास अपने सपनों को पूरा करने के दृढ़ संकल्प होते हैं, फिर कोई भी परिस्थिति उन्हें उनके सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। भाग्य भी हमेशा व्यक्ति को उसके कर्मों की तुला पर तोलता है। अपनी जिंदगी में एक ही लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। सफलता की सबसे खास बात ये है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो एक समय में एक काम करो और उस समय जब आप वो काम कर रहे हो तो उसमें अपनी पूरी जान लगा दो। अगर हौसला बुलंद हो तो तकदीर भी सलाम करती है। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपकी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए पहले इस दुनिया को जीत कर दिखाओ। जिंदगी में सफल होने के लिए दो चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला सहन शक्ति और दूसरा समझ शक्ति। यदि ये दोनों चीजें आपके पास है तो आपकी सफलता बहुत दूर नहीं है। अपनी गलती को स्वीकार करना सफल लोगों की एक खास पहचान होती है। इस दुनिया में रोशनी फैलाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो स्वयं ही दीपक बन जाओ या उस दीपक के प्रकाश को फैलाने वाला दर्पण। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। या आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष और धैर्य के साथ ही बड़ी मंजिल को हासिल किया जा सकता है।